नमस्ते, इजी टारो में आपका स्वागत है। और आज के विषय पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो अभी बीमारी चल रहा है उसका अपडेट क्या है या फिर आगे क्या होने वाला है। वैसे सब अब मैं जानती हूँ कि पता नहीं, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये वीडियो बनानी चाहिए। क्योंकि मतलब मुझे खुद को एक तो क्यूरियोसिटी था कि कब ये बीमारी ख़त्म होगा और कब नहीं। और हाँ, मैं ज़ाहिर सी बात है, मैं बीमारी का नाम नहीं लूँगी। क्योंकि नाम लेते ही कुछ लोगों को बहुत ही स्ट्रेस हो जाता है, तो फिर मैं नाम नहीं लूँगी। हम उस बीमारी को चिंटू बुलाएंगे, ठीक है। तो चिंटू का क्या हाल है, चिंटू कब जाएगा, चिंटू का क्या होने वाला है आगे जाके। ओके, तो हम वो सारी बातें देखेंगे, ठीक है। आप में से कोई तो है जो चूड़ियाँ पहन रखी है अभी या फिर ब्रेसलेट डाल रखा है, पता नहीं क्यों ये मैसेज आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो फिर आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आपके लिए स्पेसिफिकली क्या मैसेज आना है, लेकिन हाँ, आपका शायद शादी रुका हुआ है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी रुका हुआ है। या फिर आप रोक के रखे हो कि अभी शादी नहीं करना है, क्योंकि देखते हैं कि कभी बंद होगा ये सब, कभी चीज़ें शुरू होंगी, देखते हैं तब हम शादी कर लेंगे, वैसे वाला एक एनर्जी। ऑफ कोर्स अगर आप में से बहुत जन है जिनको ये मैसेज शायद रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। ओके, चिंटू का अपडेट बताइए। कोई 3 4 हफ्ते में, मतलब 1 महीने में कुछ तो चेंजेस आएगा। अब ये चेंजेस क्या है? लोग बहुत ही गुस्से से बातचीत करने लगेंगे, गुस्से से, ठीक है, या फिर गुस्से से नहीं तो कंट्रोवर्सी से बातचीत करने लगेंगे। और उनको एक काइंड ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, उनको एक नया राह चाहिए। और शायद वैक्सीन के ऊपर बहुत ही झगड़ा होने वाला है, ये सोच के कि मतलब वैक्सीन आया तो है लेकिन क्या है ये, क्यों नहीं वर्क कर रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। वैक्सीन का कुछ फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है वैसे, या तो वैक्सीन के होने के बावजूद किसी का तो डेथ होगा, या तो इसके वजह से, नहीं तो हो सकता है कि बोलता है ना लेकिन हाँ, बहुत सारा ट्वीट्स, बहुत सारा फेसबुक पेज पे शेयर करना, नहीं तो बहुत सारा न्यूज़ आउटबर्स्ट होना पब्लिक का, वो मुझे दिखाई दे रहा है। किसी किसी जगह पे लॉकडाउन भी हो गया, तो उसके वजह से भी शायद ये आउटबर्स्ट दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, सब लोग एक दूसरे से झगड़ा करेंगे कि तुम्हारा नुस्खा तो आसमानी का अलग रहता है। मतलब कुछ लोग किसी और, मतलब एक दूसरे को सुनाना चालू कर देंगे, तो वो झगड़ा मुझे दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ। और उनमें से एक लेडी है, ठीक है, कोई तो एक लेडी है जो मदद करेंगी, जो शांति के लिए मदद करेंगी, ठीक है। तो मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहा है। अभी वो लेडी शायद वो बीके शिवानी करके है ना, तो वो लेडी मुझे एक वाइब्स आ रहा है, वो हो सकती है, ठीक है। लेकिन होना चाहिए ज़रूरी नहीं है, कोई तो एक लेडी रहेगी जो शांति महसूस कराने के लिए, दूसरों के मन में जो झगड़े है या फिर डर है, नहीं तो दूसरों का जो ब्लेम गेम चालू है कि तुम्हारे वजह से ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे वजह से ये प्रॉब्लम है, वो कुछ तो एक बहुत बड़ा झोल होने वाला है 3 हफ्ते के बाद, ठीक है। तो वो जो प्रॉब्लम है ना, उसे शांत करने के लिए, उससे डाइसेक्ट करने के लिए कोई तो लेडी इनिशिएटिव लेने वाली है। वो ऑफ़र तो देंगी इनिशिएटिव का कि मतलब तुम्हें इनिशिएटिव लेना चाहिए, ऐसे बताएंगी, लेकिन दूसरों के ऊपर है कि उनको ऑफ़र एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। ज़्यादातर लोग वो ऑफ़र के होने के बावजूद झगड़े किए जाएंगे। फिर हाँ, इसी वजह से एक
कुछ लोग हैं जो जिनको समझ में आ जाएगा कि बिजनेस कैसे कर सकते हैं ये सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है, वो काइंड ऑफ एक फ़ायदा उठाएंगे। ये 1-2 महीने की बात है, आगे जाके फ़ायदा उठाएंगे कुछ ये झगड़े का ना। झगड़ा एक काइंड ऑफ वीकनेस हो रहा है, सब लोग आउटबर्स्ट हो रहे हैं, और फिर ये जाहिर सी बात है क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत टाइम लग रहा है इस चीज़ को। 10 ऑफ वॉन्ड्स, सब लोगों को बहुत ही नेगेटिविटी रहेगा एनवायरनमेंट में कि ये चीज़ कभी भी सुधरने नहीं वाली, ये चीज़ कभी भी अच्छा नहीं होने वाला। और इसी वजह से ना बोलते हैं ना कि लोग काइंड ऑफ मतलब कुछ अच्छा न्यूज़ भी रहने दो न्यूज़पेपर में या फिर वैसे कुछ अच्छा न्यूज़ भी रहने दो, लेकिन फिर भी लोगों का ध्यान उस पर जाएगा ही नहीं। लोगों का ध्यान अच्छे न्यूज़ पे भी बुरा जो चीज़ है वो सब चीज़ों में ध्यान जाएगा, वो मुझे दिखाई दे रहा है। और बहुत ही स्ट्रेस रहेगा, बहुत ही खेओस रहेगा। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ कप्स भी है। 10 ऑफ कप्स होने के बावजूद जो एनर्जी है, वो जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, वो यही है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स आई है। मतलब ये कि बहुत ही लोगों को स्ट्रेस महसूस होगा, वो दिखाई दे रहा है। तो होप है या नहीं? ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि होप नहीं है, और इसी वजह से ना लोग झगड़ रहे हैं। अगर होप है तो फिर भी होप बहुत ही छोटा है, ठीक है, होप बहुत ही छोटा है, स्लो ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। वो जो ग्रोथ वर्सेस चिंटू का आना और वैक्सीन की वजह से लोगों का बचना, इसका जो प्रोपोर्शन है ना वो बहुत ही कम है, वो दिखाई दे रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स एडवाइस के रूप में आया है। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। एस ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स ये बता रहा है कि एंड यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स भी आया, सॉरी 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आया इन रिवर्स। एस ऑफ सोर्ड बता रहा है कि हमारा जो दिमाग है वो शांत रखना है, ओके। अगर हम ये सिचुएशन से भी नहीं जा रहे हैं तो फिर भी हमारे ज़िंदगी में वो नेगेटिविटी अफेक्ट होने का चांसेस है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही खेओस है, बहुत ही नेगेटिविटी है। और न्यूज़ कम से कम देखे या फिर देख के ज़्यादा भरोसा नहीं करे तो फिर ज़्यादा अच्छा है। 3 ऑफ सोर्ड मतलब ये नेगेटिविटी से बचने के लिए हमारा दिमाग पॉजिटिव होना ज़रूरी है, और पॉजिटिविटी लाने के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ करना, ठीक है, वो चीज़ों मतलब वो चीज़ें करना जो हमें पसंद है, या फिर वो चीज़ें देखना जो हमें उम्मीद दे रही है, या फिर जो हमें शांत महसूस करा रही है, ठीक है। उम्मीद नहीं है तो फिर भी शांति बहुत इम्पॉर्टेंट है। और 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, अपना खुद का ख्याल सिर्फ मत रखो, लेकिन आजू बाजू वाले का, स्पेशली बुज़ुर्गों का ख्याल रखो, और बाहर वाले लोगों का भी। मतलब हम बोलते हैं ना भारत में हम सब लोग एक दूसरे के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, भाई बहन है। तो दूसरे जो भी व्यक्ति है जिनको हम पहचानते भी नहीं हैं उनका भी ख्याल रखना है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स, मदद जितना कर सकते उतना करना है, क्योंकि वो हमें मदद करेगा। एक तो कार्मिक साइकिल मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी के समय में जब भी आपको इंट्यूशन में आ रहा है किसी को मदद करने का तो कर लो, क्योंकि वो आपका कार्मिक साइकिल फिनिश हो जाएगा, आपका कर्मा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर आपके अगर बुरे कर्मा है वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर बुरे कर्मा नहीं है तो फिर अच्छे कर्मा जो है ना वो आप करने के लिए शुरू कर दोगे ना, तो फिर आपके ज़िंदगी में और भी बोलते हैं ना अच्छी चीज़ें आ जाएंगे, वैसे बता रही हूँ, ठीक है। तो हाँ,
सिर्फ खुद के बारे में ध्यान मत दो कि सिर्फ ये सोचो मत कि हमें खुद को कितना बुरा लग रहा है, लेकिन दूसरों को भी देखो, दूसरों पे भी ध्यान दो, ठीक है। तो वो एक एनर्जी। हाई प्रीस्टेस कब पूरी तरह से कब ठीक होगा? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टाइम लगेगा। ओके, जितना टाइम हमने सोचा था उतना नहीं, 2 साल तो मिनिमम मैं देख रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो भी बता रहा है कि थोड़ा बोलता ना टाइम लगने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जो कार्ड आया है वो ये हाई प्रीस्टेस बता रहा है कि हमारा हमसे कुछ चीज़ें छुपी हुई है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जो चीज़ें छुपा रहा है, ठीक है। तो अभी ये इसके ऊपर मैं क्लैरिफायर निकालती हूँ। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है, एक मिनट, बाहर का धूप कम हो गया था तो फिर मैंने लाइट डाला यहाँ पे। ओके, तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि कोई तो एक इंसान है जो कुछ तो चीज़ छुपाएगा, जिसके वजह से केओस होने का चांसेस है, या तो जिसके वजह से जो भी सुधरना था ना हालात, वो और बिगड़ जाएगा, वैसा दिखा रहा है। तो किसी ने तो कुछ तो छुपाया हुआ है। इस पे हम वापस क्लैरिफायर निकाल लेंगे, उसमें कोई नहीं। और यहाँ पे वो एनर्जी है कि जब हम इनिशिएटिव लेंगे, ठीक है, टैरो कभी भी एग्जैक्ट ये चीज़ें नहीं बोलता। जब हर एक इंसान अपना अपना भी इनिशिएटिव नहीं, लेकिन हमारे अलावा हम दूसरों को जब मदद करेंगे, ठीक है, तब से लेकर कुछ साल तो पक्का लगने वाला है, ठीक है। 2 साल तो मिनिमम पक्का लगने वाला है। ये टाइम फ्रेम अगर एग्जैक्टली ऐसे ही देखा जाए तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ईयर्स, 7 ईयर्स तक अगर रहेगा तो फिर भी ऑन एंड ऑफ रहेगा। लेकिन इस कार्ड का इंटरप्रिटेशन अगर हम देखेंगे ना, तो इसको बोलते हैं कि एक जो इंसान है उसको पेशेंटली रुकना है, ठीक है। तो पेशेंस दिखाई दे रहा है। पेशेंस क्यों दिखाई दे रहा है? जाहिर सी बात है, क्योंकि रुकना पड़ सकता है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस पे क्लैरिफायर चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो है जो बिजनेस, देखो बिजनेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कोई तो बिजनेस करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेडी भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है, जो यहाँ पे दिखाई दिया था। लेकिन सिर्फ बिजनेस नहीं, उनको पैसे चाहिए, वो जाहिर सी बात है, लेकिन कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन वो छुपा रहे हैं जो सब तक आना ज़रूरी था। सब तक आना ज़रूरी था। और फिर हेल्थ, स्पेशली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करके, जो पता नहीं अजीब भी मैसेज आ रहा है, हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। ओके, फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड। इन द बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे स्ट्रेंथ है, तो शायद ये ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जो डायरेक्टली चिंटू को पॉइंट आउट कर रहा है। अगर आपको पता नहीं है चिंटू क्या है, तो फिर मैंने चिंटू बीमारी को नाम दिया है, ठीक है। मैं बीमारी का नाम नहीं ले रही हूँ। ओके, या तो उसको ये पॉइंट आउट कर रहा है, नहीं तो फिजिकल हेल्थ को पॉइंट आउट कर रहा है, लिटरली जिम को पॉइंट आउट कर रहा है। जिमिंग जो एक्सरसाइज वगैरह सब है ना, तो वो इंडस्ट्री में हो सकता है कुछ, ठीक है। तो हो सकता है कि जिम बंद करना चाहिए था, या वैसे कुछ। जिम बंद है, अभी है, वापस यही आया जिम बंद है, अभी है, लेकिन समथिंग कुछ तो हो रहा है जो सही नहीं है।
10 ऑफ सोर्ड्स, ये डाउनफॉल में जा रहा है सब कुछ, एक भी चीज़ अप में नहीं आ रहा है। अगर होप है तो फिर भी छोटा सा होप है। 10 of sword clarifier, 10 of pentacles, ओके। सो 10 ऑफ sword क्या बता रहा है यहाँ पे, वो ये है कि एक ये होने के बाद एक और आउटबर्स्ट होगा, ठीक है। और ये जब इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगा ना, लीक होगा, कोई इंसान को बताना चाहिए था, वो इंसान बता नहीं रहा है, लेकिन उनके अलावा कोई तो उधर के एम्प्लॉई या फिर वैसे कुछ चुपचाप से दूसरों को बता देंगे। वो जब बताएंगे ना, फिर बाद में उस पे एक्शन लिया जाएगा। और पहले तो हाँ पब्लिक रेज रहेगा, ठीक है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा रेज नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अलावा उस पर एक्शन लिया जाएगा। एक्शन लेने के बाद उस चीज़ को ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम था ना उस रिलेटेड, उसके वजह से प्रॉब्लम था ना, वो उसको सॉल्व किया जाएगा। और ये फटाफट कर लेंगे उन लोग, 10 दिन के अंदर ही कुछ कर लेंगे, 1 महीने के अंदर ही कुछ कर लेंगे। और जैसे ही वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे ना, फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब पॉजिटिव चेंजेस तभी से आएंगे, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ तभी वर्क करेंगे और सब लोग एकजुट होके वर्क करेंगे। अभी का जो एनर्जी है ना, पहले का एनर्जी जितना केओस था ना, अभी का एनर्जी बहुत ही शांत है कि सब लोगों को पता है कि क्या है क्या नहीं है, सब लोग एक ही पेज में है, सब लोग एक दूसरे को मदद करने के लिए है। और सब लोग अभी खुद का सिर्फ नहीं सोच रहे कि मतलब खुद का पैसे या फिर खुद का ये खुद का वो, वैसे नहीं सोच रहे। सब लोग अभी ज़्यादा बड़ा पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे चिंटू हो गया, ठीक है, तो फिर मैं ये नहीं सोचूंगी कि अरे यार चिंटू हो गया है, मुझे टेस्ट कैसे, कितना ज़्यादा टेस्ट लगेगा, टेस्ट का कितना पैसा लगेगा। उससे अच्छा है ना कि मैं टेस्ट ही नहीं कराती हूँ। फिर बाद में क्या हो गया, मुझे भी हो गया, दूसरे को भी हो गया, जिनके साथ मैं रह रही हूँ, जो डिलीवरी गए थे उनको भी हो गया, वैसे सब। तो वो लूप रिएक्शन है। तो फिर खुद के बारे में बिना सोचे सबके बारे में सोचते हुए एक्शन लेना है, ओके। और वो दिखाई दे रहा है, सब लोग एकजुट होने वाले हैं, सब लोग एक दूसरे को देखने वाले हैं। और यहाँ से होगा सन मतलब पॉजिटिव एनर्जी। तो अभी तक जितना हम लोग नेगेटिव एनर्जी देख रहे थे, फाइनली पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रहा है। हाँ अभी फ़िलहाल उसका कोई प्रेजेंट इन रिवर्स, ठीक है, अभी फ़िलहाल उसका कोई पॉजिटिविटी नहीं है, जो ऑफ कोर्स कार्ड ने पहले ही बता दिया, ठीक है। और अभी जो भी है कूल रहो, ठीक है, भगवान पे विश्वास रखो, क्योंकि अभी हमें शांति की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। हमारा जो दिमाग है अगर वो अभी हट गया ना तो प्रॉब्लम होगा। खुद का ख्याल रखो, बाहर जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद का एक्सरसाइज घर पे करना, ठीक है। तो वो एक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे इवन दो ये एनर्जी है, चारों जो कार्ड्स है, जितने भी कार्ड्स आए हैं उसमें चारों इंसान सिंगल है, ठीक है, अकेले है, ठीक है। अपना जो ख्याल रखना है वो अकेले रखना है, और अकेले अपना ख्याल रख के हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, ठीक है। बिगर पिक्चर देखना है, ऐसा नहीं कि अभी टेम्पररी जो प्रॉब्लम है उसको देखना है, बड़ा प्रॉब्लम देखना है। बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये सिर्फ मेरे तक नहीं है, मेरे वजह से दूसरों को भी हो सकता है, सबको हो सकता है, फलाना फलाना फलाना, ठीक है। तो वो बड़ा पिक्चर देखना है। तो ये काइंड ऑफ एडवाइस कार्ड था। अब हम जनरल जो रीडिंग, जनरल जो कार्ड्स आए हैं वो देखते हैं, ओके। और ना एक ताजुब की बात देखो, बहुत सारे रिवर्स आए ना यहाँ पे। ये देखो, ये सब रिवर्स में है ना, 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ का, 9 ऑफ वांड्स वगैरह।
यहाँ पे मैंने एक भी रिवर्स रखा ही नहीं था कार्ड्स। मैं हमेशा सफल करती हूँ और फिर वो कार्ड्स को हमेशा स्ट्रेट रखती हूँ, लेकिन फिर भी जो रिवर्स में आना था ना वो बराबर रिवर्स में आ गया। नहीं, ओके। बच्चे लोगों का ज़्यादा ध्यान रखो, ठीक है, और रुको कि न्यूज़ में क्या बोलते हैं उसको सुन लो। ये सब एडवाइस में आ रहे हैं और फिर उसे फॉलो करो, ठीक है, बिना सोचे बिना दिमाग लगाए जो न्यूज़ में बता रहे हो उसे फॉलो करो, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा चीज़ है जो बाहर नहीं आया, उसे आना चाहिए और जैसे ही आएगा आपको समझ में आ जाएगा न्यूज़ में। लेकिन न्यूज़ को ऐसे नेगेटिवली फॉलो मत करो कि मतलब जो भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दिया है उसको लेके स्ट्रेस मत लगाओ, ठीक है। और खुद पैसे सेव करते जाओ, ठीक है। पता नहीं क्यों ये मैसेज आ रहा है, लेकिन हाँ, पैसे सेव करते जाओ। ऐसा लग सकता है कि अभी के लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल है, बहुत ही बाहर जाने का मन कर रहा है या फिर वैसा सब, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो क्योंकि टेम्पररी ग्रेटिफिकेशन बिल्कुल भी लाभ नहीं देने वाला है अभी के लिए। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये समझो कि आप क्वीन हो और कोई भी क्वीन अपने प्रजा के बारे में भी सोचता है, ठीक है। और टू ऑफ वॉन्ड्स, कभी भी डबल माइंड मत रखो कि ये करना है या वो करना है। जो भी कर रहे हो सारे कलेक्टिव एनर्जी के लिए करना है, कि सब लोगों के लिए करना है। ओके। आप में से कोई तो है जो पूछ रहा है कि हाँ मेरा शादी का क्या, वो शादी वाला पहले मैसेज जो आया था। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक क्लैरिफायर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड। तो आपके लाइफ में आपको चार्ज लेना है, आपको खुद को डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये जो डिसीजन है उसके कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, हर एक डिसीजन का कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस रहता है ये। तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस रहेगा, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस रहेगा, जो भी है आपका खुद का डिसीजन का है। और आपको जो भी कॉन्सिक्वेंसेस भी आ रहे हैं ना, तो फिर वो उसको भी पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो ये एनर्जी, ओके। बस इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। नमस्ते, अलविदा।